पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी की कद्र हुआ करती थी। बगदाद के कदीम बाजार में एक सौदागर रहता था जिसका नाम मंसूर था। मंसूर के पास बहुत सा माल था, लेकिन उसके दिल में लालच भी बहुत था। वह अपने ग्राहकों से झूठ बोलकर ज्यादा कीमत वसूल करता था। अल्लाह ने उसे बहुत दौलत दी थी, फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। मंसूर की दुकान पर एक खूबसूरत हरा तोता था जिसे उसने बहुत साल पहले एक मुसाफिर से खरीदा था। यह तोता आम तोतों से मुख्तलिफ था। उसकी आंखें चमकदार मोतियों की तरह थीं और वह इंसानों की जबान में बात कर सकता था। मंसूर इस तोते को अपनी दुकान पर सजाने के लिए रखता था ताकि ज्यादा लोग उसकी दुकान पर आए। इस तोते का नाम दाना था क्योंकि वह सच में बहुत दाना और समझदार था। दाना हर रोज देखता था कि मंसूर कैसे लोगों को धोखा देता है। कभी कम वजन देता, कभी घटिया माल को अच्छा बताता और कभी कीमतें बढ़ाकर बताता। दाना यह सब देखता और सुनता, मगर खामोश रहता। उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। एक दिन मंसूर की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं। बेटा, मुझे थोड़ा सा गेहूं चाहिए, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, उसने मंसूर से कहा। मंसूर ने उसे देखा और फैसला किया कि इससे धोखा करेगा, क्योंकि यह औरत अनजान लगती थी। मंसूर ने घटिया गेहूं को अच्छे गेहूं के डिब्बे से निकालकर तराजू पर रखा। फिर उसने चालाकी से तराजू में हेरा फेरी की ताकि कम वजन दे सके। ये लो माँ जी, सबसे अच्छा गेहूं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने शुक्रिया अदा किया और पैसे देकर चली गई। उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। दाना तोता यह सब देख रहा था। उसके दिल में गम और गुस्सा दोनों था। उसने फैसला किया कि अब खामोश नहीं रहेगा। मंसूर, तुमने उस गरीब औरत के साथ बहुत बुरा किया है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला सब देख रहे हैं? दाना ने आवाज दी। मंसूर चौंका, फिर गुस्से से लाल हो गया। खामोश रहो बेवकूफ परिंदे, तुम मेरे काम में दखल न दो, मंसूर ने झिड़क कर कहा। मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरी मर्जी से यहां हो। अगर ज्यादा बोले तो मैं तुम्हें भूखा रखूंगा। दाना डर गया, मगर उसकी आंखों में अब भी हकक की चमक थी। वह जानता था कि मंसूर गलत राह पर है। उस रात दाना ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शख्सियत उसके पास आई। दाना, तुम अच्छाई का साथ दो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल और जबान दी है ताकि तुम हकक की बात कह सको। वह नूरानी शख्सियत मुस्कुराई और गायब हो गई। दाना की आंख खुल गई और उसने फैसला किया कि वह जरूर कुछ करेगा। अगले दिन बाजार में एक नए सौदागर का आगाज हुआ। उसका नाम अमीन था और वह बहुत ईमानदार था। अमीन की दुकान मंसूर की दुकान के सामने खुली थी। अमीन साफ सच्चाई से कारोबार करता था। वह हमेशा सही वजन देता, अच्छा माल रखता और मुनासिब कीमत लेता था। जल्द ही लोगों ने उसकी ईमानदारी के बारे में सुनना शुरू कर दिया। मंसूर ने देखा कि उसके ग्राहक अब अमीन की दुकान पर जाने लगे हैं। उसका कारोबार कम होने लगा, जिससे वह बहुत परेशान हुआ। यह कैसे हो सकता है? वह खुद से बोला। मैं इतने सालों से यहां हूं और यह नया शख्स मेरा कारोबार ले जा रहा है। मंसूर के दिल में हसद की आग भड़क उठी और उसने अमीन को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। मंसूर ने अमीन के खिलाफ एक शैतानी मंसूबा बनाया। उसने फैसला किया कि वह अमीन के बारे में अफवाहें फैलाएगा। अगली सुबह मंसूर अपने ग्राहकों से कहने लगा, अमीन का माल अच्छा नहीं है। वह बाहर से अच्छा दिखाता है, लेकिन अंदर से खराब होता है। मंसूर के चेहरे पर मकर भरी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे यकीन था कि उसका मंसूबा कामयाब हो जाएगा। दाना ने यह सब सुना और उसका दिल बैठ गया। यह कैसा जुल्म है, वह सोचने लगा। अमीन एक अच्छा इंसान है और मंसूर उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। दाना ने फैसला किया कि वह अपने पिंजरे से निकलेगा और अमीन को खबरदार करेगा। उस रात जब मंसूर दुकान बंद करके चला गया, दाना ने अपने पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। बड़ी मेहनत के बाद दाना अपने पिंजरे से निकलने में कामयाब हो गया। वह उड़कर अमीन की दुकान तक पहुंचा, जो बंद थी। वह एक खिड़की से अंदर गया और अमीन का इंतजार करने लगा। सुबह हुई तो अमीन दुकान खोलने आया। जब उसने दुकान में तोते को देखा तो हैरान रह गया।
तुम कौन हो और यहां कैसे आए? अमीन ने पूछा। मेरा नाम दाना है, मैं मंसूर का तोता हूं, दाना ने जवाब दिया। मैं आपको एक जरूरी बात बताने आया हूं। मंसूर आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है। वह लोगों को बता रहा है कि आपका माल खराब है ताकि लोग आपकी दुकान पर ना आए। अमीन यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। शुक्रिया दोस्त, मुझे बताने के लिए, अमीन ने दाना से कहा। लेकिन मैं फिक्र नहीं करता। अल्लाह ताला सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करते हैं। सच्चाई हमेशा सामने आती है, जैसे सूरज बादलों के पीछे से निकल आता है। अमीन की बातें सुनकर दाना हैरान रह गया। उसने पहले कभी इतना सब्र और यकीन नहीं देखा था। दूसरी तरफ मंसूर परेशान था, क्योंकि उसे दाना अपने पिंजरे में नहीं मिला। यह शैतान तोता कहां गया? वह गुस्से से बड़बड़ाया। जल्द ही उसे पता चला कि दाना अमीन की दुकान पर है। मंसूर वहां पहुंचा और गुस्से से चीखा, अमीन, तुमने मेरा तोता चुरा लिया है। उसकी आवाज सुनकर बाजार के लोग जमा होने लगे। मंसूर भाई, मैंने आपका तोता नहीं चुराया, अमीन ने आराम से जवाब दिया। दाना खुद मेरे पास आया था। तभी दाना बोल पड़ा, हाँ, मैं खुद आया हूं क्योंकि मंसूर लोगों को धोखा देता है। वह कम वजन देता है, घटिया माल बेचता है और अब अमीन के बारे में झूठ फैला रहा है। सब लोग यह सुनकर हैरान रह गए। मंसूर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह तोता झूठ बोल रहा है, उसने चीख कर कहा। उसी वक्त बाजार में वही बूढ़ी औरत आ गई जिसे मंसूर ने घटिया गेहूं दिया था। नहीं बेटा, यह तोता सच बोल रहा है, उसने कहा। मुझे भी मंसूर ने कम वजन में घटिया गेहूं दिया था, जबकि अमीन ने मुझे पूरा वजन और अच्छा गेहूं दिया। बाजार के दूसरे लोग भी बोलने लगे, हां, मंसूर ने मुझे भी धोखा दिया था, उसने मुझे भी कम वजन दिया था। एक एक करके कई लोगों ने मंसूर की बेईमानी के बारे में बताया। मंसूर की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। वह शर्मिंदगी से सर झुकाकर वहां से जाना चाहता था, लेकिन बाजार के चौकीदार ने उसे रोक लिया। मंसूर, तुम्हारी बेईमानी का मामला काजी के सामने जाएगा, चौकीदार ने कहा। मंसूर के पांव तले जमीन निकल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका झूठ इस तरह पकड़ा जाएगा। दाना अमीन के कंधे पर बैठ गया और सोचने लगा कि अल्लाह ताला की मदद से सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। बाजार के लोग अमीन की दुकान की तरफ जाने लगे, जबकि मंसूर हैरानी से सब कुछ देख रहा था। अगले दिन मंसूर को काजी के सामने पेश किया गया। काजी एक बूढ़े और दानिशमंद शख्स थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें उनकी हिकमत का पता देती थीं। मंसूर सर झुकाए खड़ा था। काजी ने पूछा, मंसूर, क्या तुमने लोगों को धोखा दिया है? मंसूर खामोश रहा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसका झूठ सबके सामने आ चुका था। काजी ने दाना तोते को बुलाया। दाना, तुम मंसूर की दुकान पर कितने अरसे से हो? काजी ने पूछा। जनाब, मैं 5 साल से वहां हूं और हर रोज देखता था कि मंसूर कैसे लोगों को धोखा देता है, दाना ने जवाब दिया। वह तराजू में हेरा फेरी करता, घटिया माल को अच्छा बताता और गरीबों को खास तौर पर निशाना बनाता था। एक के बाद एक कई ग्राहक आकर गवाही देने लगे कि मंसूर ने उन्हें धोखा दिया था। एक ने कहा, मुझे टूटा हुआ कपड़ा नया बताकर बेचा। दूसरे ने कहा, मुझे मेवों में कंकर मिलाकर दिए। तीसरे ने कहा, मेरे बच्चे के लिए दवा में पानी मिलाकर दिया, जिससे उसकी बीमारी बढ़ गई। मंसूर शर्मिंदगी से जमीन में धंसना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कांपने लगा। काजी ने अमीन को बुलाया। अमीन, तुम इस बाजार में नए हो, तुम मंसूर के बारे में क्या कहते हो? काजी ने पूछा। अमीन ने आदाब करते हुए कहा, काजी साहब, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मंसूर को अपने करतूतों का एहसास हो रहा है। काजी ने सबकी बातें सुनी, फिर हुक्म सुनाया। मंसूर, तुम्हारी बेईमानी साबित हो चुकी है। तुम्हें अपने धोखे से जितना फायदा हुआ है, उसे 2 गुना वापस करना होगा और 3 महीने तक तुम बाजार में कारोबार नहीं कर सकते। मंसूर रो पड़ा और काजी से माफी मांगी। मैं अपनी गलती मानता हूं और माफी चाहता हूं। दाना तोता मंसूर की आंखों में सच्ची नदामत देखकर मुतासिर हुआ। वह अमीन के कंधे से उड़कर मंसूर के पास आया। मंसूर,
मैं तुम्हें हमेशा से चाहता था और इसीलिए मैंने तुम्हारी गलती की तरफ इशारा किया था। मैं चाहता था कि तुम सच्चाई की राह पर चलो। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को माफ कर देते हैं। काजी ने मंसूर से कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम सच्चे दिल से पशेमान हो। इस्लाम में तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। तुम अपनी सजा पूरी करो और फिर नए सिरे से ईमानदारी के साथ शुरुआत करो। मंसूर ने आंसू पोंछते हुए वादा किया कि अब वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वह अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर चुका था। सज्जा के 3 महीनों के दौरान मंसूर अपनी गलतियों पर गौर करने लगा। उसने कुरान और हदीस का मुताला किया और सीखा कि पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया था, जो हम में से नहीं वह धोखा देता है। उसने अपने ग्राहकों से माफी मांगी और जिनका नुकसान किया था उन्हें वापस किया। उसके दिल में सुकून आने लगा। दाना तोता अब अमीन के साथ रहने लगा था, लेकिन वह अक्सर मंसूर से मिलने जाता था। एक दिन उसने मंसूर से कहा, तुम बदल गए हो मंसूर, तुम्हारी आंखों में अब वह लालच नहीं है जो पहले था। मंसूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दाना, तुमने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे दुश्मन नहीं। अमीन ने भी मंसूर की मदद की। वह अक्सर उससे मिलने जाता और उसे हौसला देता। मंसूर भाई, हम सब इंसान हैं और गलतियां करते हैं। अहम बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और इस्लाह करें। अमीन की बातों से मंसूर का हौसला बढ़ता। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगमगाने लगी थी कि वह दोबारा एक बेहतर इंसान बन सकता है। 3 महीने की सजा पूरी होने के बाद मंसूर बाजार में वापस आया। उसकी दुकान खाली और धूल से भरी थी। उसने अपनी दुकान को साफ किया और नए सिरे से कारोबार शुरू करने की तैयारी की। उसकी आंखों में अब एक नया अज़्म था। अल्लाह मेरा हामी है, मैं अब सच्चाई से कारोबार करूंगा, उसने खुद से वादा किया। शुरू में बहुत मुश्किल थी। लोग उसकी दुकान पर आने से हिचकिचाते थे। यह तो वही मंसूर है जो हमें धोखा देता था, वे आपस में कहते। मंसूर दिन भर दुकान पर बैठा रहता, मगर कोई ग्राहक नहीं आता। शाम को वह खाली हाथ घर जाता, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। मुझे अपना एतबार दोबारा बनाना होगा। दाना तोता अब भी अक्सर मंसूर से मिलने आता। एक दिन उसने कहा, मंसूर, सब्र करो। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम सच्चे हो तो वे वापस आएंगे। मंसूर ने सर हिलाया। तुम ठीक कहते हो दाना, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरा साथ देंगे। मैंने जो गलत किया उसकी सजा भुगत चुका हूं। मंसूर ने अपनी दुकान के सामने एक तख्ती लगा दी। साफ तौल, अच्छा माल, मुनासिब कीमत। उसने एक नई तराजू खरीदी और उसे हर रोज जांचता ताकि वह बिल्कुल ठीक हो। अब वह अपने ग्राहकों को पूरा वजन देता, सिर्फ अच्छा माल रखता और सबके साथ बराबरी का सलूक करता। उसके चेहरे पर अब सुकून था। एक दिन एक अमीर ताजिर उसकी दुकान पर आया। मुझे बहुत सा कपड़ा चाहिए, उसने कहा, और मैं अच्छी कीमत दूंगा अगर तुम मुझे बाहर से अच्छा और अंदर से घटिया कपड़ा दो। यह मंसूर के लिए बड़ा इम्तिहान था। वह बहुत दिनों से कोई बड़ी बिक्री नहीं कर सका था। मंसूर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए जनाब, मैं आपको सिर्फ वही माल दिखा सकता हूं जो बाहर और अंदर दोनों तरफ अच्छा हो। मैं अब किसी को धोखा नहीं देता। ताजिर मंसूर को गौर से देखने लगा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाबाश मंसूर, ताजिर ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मैं शहर के बड़े कारवांसराय का मालिक हूं। मैं एक ईमानदार ताजिर की तलाश में था जो मेरे कारवां के लिए कपड़े फराहम कर सके। मंसूर हैरानी से देखता रहा जब ताजिर ने उसे एक बड़ा ऑर्डर दिया। अल्लाह ने उसकी सच्चाई का पहला इनाम दे दिया था। आहिस्ता आहिस्ता बाजार में मंसूर की नेक शोहरत फैलने लगी। मंसूर बदल गया है, लोग कहने लगे। अब वह सच्चा और ईमानदार सौदागर बन गया है। अमीन भी खुश था। उसने और मंसूर ने मिलकर काम करना शुरू किया। दाना तोता दोनों दुकानों के दरमियान उड़ता रहता, गोया वह दोनों का सफीर था। मंसूर की दुकान पर एक दिन वही बूढ़ी औरत आई जिसे उसने घटिया गेहूं दिया था। मंसूर ने उसे पहचान लिया और शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, उसने कहा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर उसे दुआ दी। बेटे,
अल्लाह तुम्हें हिदायत दे चुका है, तुम पर बरकत हो। 6 महीने बीतने के बाद मंसूर का कारोबार फिर से चमकने लगा था, लेकिन अब उसकी बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर थी। बाजार के लोग अब उसे इज्जत से देखते थे। उसकी दुकान पर नए ग्राहक भी आने लगे थे, यहां तक कि कुछ लोगों ने अपने बच्चों को मंसूर के पास भेजा ताकि वे उससे कारोबार की अच्छी आदतें सीखें। एक दिन मंसूर की दुकान पर एक अजनबी ताजिर आया। मैं दूर के मुल्क से आया हूं, उसने कहा, और मुझे सुना है कि तुम एक ईमानदार सौदागर हो। ताजिर के कपड़े महंगे थे और उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां थीं। मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा सौदा करना चाहता हूं, लेकिन इसमें एक शर्त है, अजनबी ताजिर ने बताया। मैं एक बड़ा कारवां लेकर आया हूं जिसमें बहुत सा सामान है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। मंसूर की आंखें चमक उठी। लेकिन तुम्हें किसी को बताना नहीं है कि यह सामान कहां से आया है। मंसूर को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दाना तोता जो करीब ही बैठा था सब सुन रहा था। उसने देखा कि मंसूर के चेहरे पर परेशानी के आसार हैं। अजनबी ताजिर ने मंसूर के कान में कहा, यह सामान चोरी का है, लेकिन हमें आधे दाम में मिल गया है। हम इसे दुगने दाम में बेच सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मंसूर का दिल जोर से धड़कने लगा। इतना फायदा! उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि क्या वह इस मौके को कबूल करे। फिर उसे याद आया कि उसने अल्लाह से क्या वादा किया था। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, यह सौदा हराम है, उसने सोचा। उसने गहरी सांस ली और अजनबी ताजिर की तरफ देखा। माफ कीजिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसमें हराम का पैसा शामिल हो, मंसूर ने दिलेरी से कहा। मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं सिर्फ हलाल कमाई करूंगा। अजनबी ताजिर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तुम एक बड़ा मौका खो रहे हो, उसने धमकी दी। तुम पछताओगे। अजनबी ताजिर गुस्से से चला गया। मंसूर को डर लगा कि कहीं वह उसके खिलाफ कोई साजिश न करे। उसने दाना से अपनी फिक्र बांटी। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया, दाना ने उसे तसल्ली दी। 1 मिनट का फायदा जिंदगी भर की परेशानी से बेहतर नहीं होता। अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। अगली सुबह जब मंसूर अपनी दुकान खोलने गया तो देखा कि उसकी दुकान का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से बहुत सा सामान गायब था। चोर! मंसूर ने चीख कर कहा। बाजार के चौकीदार और लोग जमा हो गए। मंसूर ने उन्हें अजनबी ताजिर के बारे में बताया। शायद वही मेरी दुकान में चोरी करने आया था। बाजार के चौकीदार ने कहा, हमने रात में एक अजनबी कारवां पकड़ा है जो चोरी का माल बेच रहा था। वह अब काजी के पास है। मंसूर और दाना काजी के पास गए, जहां वही अजनबी ताजिर जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। यही वह शख्स है जिसने मुझे चोरी के माल में शरीक होने की दावत दी थी, मंसूर ने कहा। काजी ने मंसूर को देखा और कहा, मंसूर, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया। यह आदमी एक मशहूर डाकू है जो सौदागरों को फंसाकर लूटता है। काजी ने अजनबी ताजिर को सजा सुनाई और मंसूर को उसका चुराया हुआ माल वापस दिलाने का हुक्म दिया। मंसूर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे गुनाह से बचाया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि मंसूर ने किस तरह ईमानदारी दिखाई थी। उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। अमीन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, देखा मंसूर, अल्लाह नेक लोगों की हमेशा मदद करते हैं। दाना तोता खुशी से उड़ने लगा। मंसूर के दिल में सुकून था। अब वह जान चुका था कि सच्चाई की राह पर चलना ही असल कामयाबी है। 1 साल गुजर गया। मंसूर का कारोबार दिन ब दिन फलता फूलता गया। उसकी ईमानदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। बगदाद के अमीर ने भी उसके बारे में सुना और उसे अपने महल में बुलाया। मंसूर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खजाने के निगरान बनो, अमीर ने कहा। मुझे एक ईमानदार शख्स की जरूरत है और तुम वही हो। मंसूर के लिए यह बहुत बड़ा एजाज था, लेकिन उसे अपना छोटा सा कारोबार बहुत पसंद था। जहां 5 में अल्लाह की बरकत है, वहां 5000 भी कम है, उसने सोचा। उसने अमीर का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन मैं अपनी दुकान से खुश हूं। मैं वहीं रहना चाहता हूं जहां अल्लाह ने मुझे रखा है। अमीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं तुम्हारी कनात से बहुत मुतासिर हूं।
अमीर ने मंसूर को एक खास खिलत अता की और कहा, तुम मेरे दरबार में हमेशा खुश आमदीद हो। मंसूर घर लौटा तो दाना तोता उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? दाना ने पूछा। मंसूर ने उसे सारा किस्सा सुनाया तो दाना खुशी से पर फड़फड़ाने लगा। कुछ दिनों बाद बगदाद में एक बड़ा कहत पड़ गया। बारिश न होने से फसलें खराब हो गईं और लोगों को खाने की किल्लत का सामना करना पड़ा। ताजिर अपना सामान महंगा करके बेचने लगे। यह पैसा कमाने का मौका है, वे कहते। बाजार में चीजों की कीमतें आसमान छूने लगीं। गरीबों की हालत बहुत खराब हो गई थी। मंसूर और अमीन दोनों परेशान थे। हम क्या कर सकते हैं? मंसूर ने अमीन से पूछा। दाना तोता जो पास ही बैठा था बोल पड़ा, याद रखो कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, वह हम में से नहीं जो सैर होकर सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो। दोनों सौदागरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिला दिया। मंसूर और अमीन ने मिलकर फैसला किया कि वे अपनी कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। न सिर्फ यह, बल्कि उन्होंने गरीबों को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर सामान देना शुरू कर दिया। हमारा फायदा लोगों की मदद में है, मंसूर ने कहा। दूसरे सौदागरों ने उनका मजाक उड़ाया। तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम्हारा कारोबार तबाह हो जाएगा। मंसूर और अमीन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लोगों की मदद जारी रखी। जल्द ही उनका सारा सामान खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? अमीन ने पूछा। मंसूर ने जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह हमें रास्ता दिखाएंगे। दाना तोता इन दोनों की हिम्मत देखकर बहुत खुश था। अगले दिन बाजार में एक बड़ा कारवां आया। यह अमीर का कारवां था, जिसमें खाने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें थीं। अमीर ने हुक्म दिया था कि यह सारा सामान मंसूर और अमीन को दे दिया जाए। अमीर ने कहा है कि तुम दोनों ने लोगों की मदद की है, अब वह तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, काफिले के सरदार ने बताया। मंसूर और अमीन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने सामान को मुनासिब कीमत पर लोगों में तकसीम किया। कहत के दिन गुजर गए और दोबारा खुशहाली आ गई। बाजार के वे सौदागर जिन्होंने लोगों से ज्यादा कीमत वसूल की थी, अब शर्मिंदा थे। लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया और अब वे मंसूर और अमीन की दुकानों पर आने लगे। सालों बाद जब मंसूर बूढ़ा हो गया, वह नए सौदागरों को नसीहत करता, सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलो, अल्लाह देखते हैं और वही हकीकी फायदा देते हैं। दाना तोता, जो अब भी उसके साथ था, सर हिलाकर तस्दीक करता। मंसूर अक्सर कहता, मेरा सबसे बड़ा उस्ताद यह तोता था, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई की आवाज कभी खामोश नहीं करनी चाहिए, चाहे उसकी कीमत कितनी ही क्यों ना हो।